Hello dears, welcome again to our YouTube class, and in this video we will study about the health. In our previous video we have studied about the education. Education is very important for all human beings. जितने भी human beings हैं सभी के लिए education बहुत important है. If we are educated ourselves, that time we will increase our income as well as national income. हमारे वजह से हमारी तो इनकम बढ़ेगी लेकिन साथ में नेशन की भी इनकम बनेगी. And we have seen the example of the Sakal and the Vilas. Okay, Sakal was an educated boy. He has got a job in a good firm and he has invented software. उसने सॉफ्टवेयर का इन्वेंट किया था and his जो ओनर था, his owner was very happy with him and he was rewarded to Sakal. But in the other side, Vilas, he was illiterate boy and he was physically weak. वो physically weak भी था, so he could not do anything or he was not interested in education. एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, so he was started his मदर बिजनेस. उसने अपने मम्मी का बिजनेस किया जो स्मॉल छोटा मोटा था, जो फिशिंग का, और इससे वो अर्न भी बहुत कम कर रहा था. इसकी वजह से उसने खुद का ही डेवलप नहीं किया, तो वो कैसे नेशन का डेवलप कर सकता है? हाउ कुड ही डेवलप टू द नेशन? वो नेशन का डेवलप के लिए हेल्प नहीं कर सकता है. तो इसमें हमने देखा एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. उसमें हमने ये भी देखा है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में देखेंगे हम कि सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने लाई थी कि ताकि सब सारे जो चिल्ड्रन है वो एजुकेशन ले सकें. ओके, फिर उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन. सभी के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को उन्होंने बिल्कुल सख्त कर दिया था कि हर किसी को एलिमेंट्री एजुकेशन लेना ही है, ताकि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया था कि अगर हम एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोर्स करते हैं, फोकस करते हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली नेशन डेवलप होगा. तो बिफोर गोइंग टू आवर न्यू topic, subtopic, that is the health, we will discuss some question answer which we have already learned. जो टॉपिक हमने पढ़ चुका है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, our first question is how can the population of a nation become human capital? जो population है नेशन की वो human capital कैसे बन सकती है? How can the population of a nation become human capital? तो the population of a nation becomes human capital through education, training and medical care. अगर हमने उनको education दिया, training दिया, medical care दिया, तो that time the population of a nation become a human capital. Okay, through the education, training and medical care. इतना ही आंसर है. Then what is human capital? Human capital क्या है? तो human capital क्या है? Human capital is the stock of skill. ये क्या है? स्किल का स्टॉक है and productive workforce of a nation. Human capital is a stock of skill and productive workforce of a nation called human capital. All these questions are very important because it is useful in your 10th class also. ये आपको 10th क्लास में भी आपका रिसोर्स जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी में 10th क्लास में उसमें भी आपको ये सारा पढ़ने को मिलेगा. इसलिए प्लीज इसे आपको केयरफुली सुनना है. दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ अ नेशन कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ओके, then which type of investment is known as capital investment? किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है जिसे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है? Which type of investment is known as a human capital investment? Easy है. Education, training, medical care is also called the human capital investment. किस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ये सारी जो चीजें उसे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. देन डिफाइन पीपल एज रिसोर्स. पीपल को रिसोर्स क्यों कहा जाता है? डिफाइन इट. द पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ referring to a country's working people
people in terms of their existing productive skill and ability. मीन्स पीपल को रिसोर्स इसलिए कहा जाता है, उनको रिफर इसलिए कहा जाता है कि वो कंट्री के क्या है, वर्किंग पीपल है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स है और एबिलिटीज है। बिकॉज द पीपल हैव द प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी, सो वी कॉल द पीपल एज अ रिसोर्स। ओके, हमने देखा है कि कैपिटल एंड लैंड कुड नॉट वर्क विदाउट अ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की जगह ये वर्क नहीं कर सकता बिना। ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, एक रिसोर्स है हमारे लिए। टीचर का रिसोर्स है, बट हमारे बिना ये बोर्ड क्या है, खुद वर्क नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So you have to write all this question in your notebook. Okay, the first is how can the population of a nation become human capital. Second, what is human capital, which type of investment is known as a human capital investment, and define people as resource. Okay, then we have seen the GNP, gross national product. So what is the gross national product? Gross national product क्या है? It is the money value of all final goods and services, means which are resident living in or outside the country. Means it is the money value of all final प्रोडक्ट और सर्विसेज, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी वैल्यू जो होती है, चाहे वो रेसिडेंट रहने वाले कंट्री के हो या बाहर के हो, उसे कहा जाता है GNP, मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Then next are what are market activities. Market activities already मैंने बताया है, those activity which we are do for our benefit, reward, जो हम हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं, रिवॉर्ड के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे दिया गया है द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू द एनीवन हु परफॉर्म्स, मींस हर किसी को रिवॉर्ड मिले। एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे के लिए और प्रॉफिट के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। द एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट एक्टिविटीज इज टू ग्रो द क्रॉप ऑफ कॉटन का क्रॉप लगाना। कॉटन किसके लिए, हम घर में यूज के लिए तो नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं उसे बेचने के लिए, सेल करने के लिए लगाते हैं और उससे हमें प्रॉफिट मिलता है। सो दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड द मार्केट एक्टिविटीज। देन व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज, दोस एक्टिविटी व्हिच परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन, मींस ऐसी एक्टिविटी जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, हम उसे मार्केट में ले जाकर वी डू नॉट सेल इनटू मंडी या मार्केट में हम ले जाकर सेल नहीं करते हैं, दैट एक्टिविटीज आर कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर जैसे हम डोमेस्टिक वर्क, ह्यूमन जो वुमेन है दे आर डूइंग सो मेनी डोमेस्टिक वर्क, वो कर रही है, बहुत सी डोमेस्टिक वर्क कर रही है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है। हमने इसके लिए देखा था कि जो ये था क्या बोलते, विलास के जो मदर थे वो तो फिशिंग का काम करते थे, तो उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलता था, बट जो शकल के मदर थे वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क करते थे, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता था, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आता है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के दो एग्जांपल देना आपको। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, फिशिंग आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फिर बहुत से ऐसी एक्टिविटी आती है इसमें प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, ओके, एनिमल हस्बेंड्री आता है, पोल्ट्री फार्म आता है, ये सारा प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। तो इसमें से कोई भी दो एग्जांपल्स आपको लिखना है। देन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चर ऑफ कार, मैन्युफैक्चर ऑफ बाइक, इसका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। देन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का हमने एग्जांपल देखा था जिसमें ट्रेड था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ये सारा टर्सरी सेक्टर में आता है। जो हमें सर्विस देते हैं वो टर्सरी सेक्टर, जिससे हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो प्राइमरी सेक्टर, और जिसको रॉ मटेरियल लेकर जिसपे हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेकेंडरी
सेकेंडरी सेक्टर। तो ये इजी है, आपको भूलना नहीं है। प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। देन लेट अस सी आवर टुडेस टॉपिक। अब हम हमारे आज के टॉपिक की ओर चलते। ओके, ओके लेट अस सी। हमने देखा था हमारे इसमें एजुकेशन के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हमारा इनकम्प्लीट पोर्शन था थोड़ा सा एजुकेशन का। तो उसको देख लेते हैं कि एजुकेशन किस टाइप से एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने फोर्स किया था। गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एलिमेंट्री एजुकेशन दिया था, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देन वी हैव सीन हियर 150 करोड़ जो था ईयर प्लान, फर्स्ट ईयर प्लान में जो खर्चा किया था गवर्नमेंट ने, जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का, वो फर्स्ट ईयर प्लान में 151 करोड़ था। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। वो कितना हो गया? 3,07,066.90 करोड़ इन द 11th ईयर प्लान। मीन्स फर्स्ट ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने सिर्फ 151 करोड़ एक्सपेंडिचर किया था एजुकेशन के ऊपर। वो कितना बढ़कर हो गया था? 3,07,066.90 करोड़ इन द 11th ईयर प्लान। मीन्स इतना ड्रास्टिक चेंज गवर्नमेंट ने किया था, बिकॉज गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि इफ यू आर giving the education to our children and people that time they increase the national income। उनको पता था कि अगर हमने उनके ऊपर एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया तो वो हमारे नेशन की इनकम बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक जापान का एग्जांपल हमने देखा था। देन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे एजुकेशन पे उन्होंने खर्चा किया, वैसे ही क्या हुआ कि जीडीपी रेट बढ़ने लगा। 0.64% था 1951 से लेके तो 52 में, वो कितना हो गया? 3.0% इन 2015 से लेके तो 16 तक के। मीन्स इतना आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जीडीपी रेट बढ़ने लगा है, जो 0.64% था 1951 से तो 52 में, वो 3.0% हो गया 2015 से लेके तो 16 में। Then literacy rates increased from 80% in 1951 to 74% in 2010 और 11। मीन्स 1951 में मात्र 18% ही लोग थे जो लिटरेट थे हमारे इंडिया के। बाद में वो कितने हो गए? 74% 2010 और 11, और अभी तक 2021 चल रहा है। तो देखिए कितना चेंजेस आ रहा है एजुकेशन में, क्योंकि लोग भी अब क्या हो गए? अवेयर हो गए अबाउट द एजुकेशन, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑल्सो अवेयर द education. The education is not our rights। ये सिर्फ हमारे हमें पढ़ना है एजुकेशन, it's not our rights, it is our need। If the people are performing well, very well, अगर लोगों ने अच्छी तरह परफॉर्म किया कि नहीं हमें पढ़ना है, and they realize that it's their duties and they enjoy it। अगर उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी ड्यूटी है और उसे उन्होंने एंजॉय करके क्या किया है? पढ़ा है। अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल डेवलप देयर सेल्फ, वो खुद को डेवलप कर सकते हैं। बट हमने देखा देयर आर differentiate between the education of the people। The female are more educated than the मेल आर मोर एजुकेटेड देन द फीमेल। पहले हमने देखा था कि मेल ज़्यादा एजुकेटेड थे फीमेल से। 16.6% फीमेल जो थे वो एजुकेटेड थे देन द मेल। और अर्बन एरियाज में तो और ज़्यादा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि अर्बन एरियाज में 60.1% जो था वो ज़्यादा ग्रोथ था एजुकेशन का। तो इस टाइप से ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। देन एजुकेशन में चेंजेस होने लगा, स्टेट्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। 94% जो एजुकेशन है वो कहाँ के लोग ले रहे हैं? केरला के लोग। केरला में अगर आप देखोगे तो 94% पीपल आर एजुकेटेड। एंड इन बिहार में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ओनली 62% पीपल आर एजुकेटेड इन बिहार। मीन्स स्टेट में भी आपको काफ़ी डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन है तो किस स्टेट में एजुकेटेड लोग केरला में है, वो 94% बताया गया है। देन द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपांडेड टू और प्राइमरी स्कूल सिस्टम बढ़ाया गया। 8.58 लाख स्कूल्स ओपन की गई। किस इसमें? ईयर में 2013-14 में 8.58 लाख स्कूल प्राइमरी स्कूल ओपन की गई। बट वहाँ पे क्या था? उस स्कूल में पुअर एजुकेशन सिस्टम था और वहाँ से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करते थे? भाग जाते थे। वो एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं थे या वो नहीं ले पा रहे थे। इसकी वजह से जो प्राइमरी स्कूल्स है वो ज़्यादातर नहीं चल पाई, ड्रॉप आउट करने
करने लगे लोग वहाँ से, डायलेटेड होने लगे, जो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, वहाँ पे पुअर क्वालिटी, स्कूल की पुअर क्वालिटी थी और हाई ड्रॉप आउट रेट्स में वहाँ से चिल्ड्रन भाग जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने एक नया कदम उठाया, वो था सर्व शिक्षा अभियान। उन्होंने लोगों को सर्व शिक्षा अभियान का मतलब बताया, इम्पोर्टेंस बताया और सभी को शिक्षा देना कंपलसरी किया। एलिमेंट्री स्कूल ओपन किए, प्राइमरी स्कूल ओपन किया, किसी को भी बिल्कुल क्या कर दिया, सख्त कार्रवाई कर दी कि नहीं, हर किसी को एजुकेशन लेना ही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या किया, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। एंड देन द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 to 14, 6 से लेके तो 14 ईयर्स के जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल, जो बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी कर दिया कि आपको एजुकेशन लेना ही है, कब 2010 में। एंड इट इज अ टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कदम उठाया। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने भी अपना पार्टिसिपेट किया, एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर जोर दिया, सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, कि बहुत जरूरी है एजुकेशन लेना। और इसीलिए इसमें धीरे धीरे उन लोगों को इश्यू मिलने लगा, उन्होंने धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, भी एजुकेशन को और बढ़ा दिया। उन्होंने ब्रिज कोर्सेस लाए, इन्हें ब्रिज कोर्सेस का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेस, ट्रेनिंग को इन्वॉल्व किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि हमें किस टाइप का इंक्रीज इनरोलमेंट इन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल में इनरोलमेंट करना चाहिए, बच्चों को सख्त कार्रवाई की गई इसके ऊपर कि बच्चों को फोर्स करना चाहिए कि आप स्कूल में आए। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मिड डे मील स्टार्ट कर दिया। हमने देखा है कि विलेज एरिया में जनरली जो चिल्ड्रन थे वो लंच करने के लिए घर जाते थे, और कई चिल्ड्रन ऐसे है कि वो लंच ब्रेक के बाद घर नहीं आ पाते थे, वो क्या करते थे, छुट्टी ले लेते थे, घर में ही रहते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भी लागू किया कि अगर हम मिड डे मील स्कूल में ही अवेलेबल करा देते तो बच्चों को घर जाना नहीं पड़ेगा, और बच्चे घर नहीं जाएंगे तो एजुकेशन प्रॉपरली चलता रहेगा। तो मिड डे मील इंक्रीज द अटेंडेंस, इसकी वजह से बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, मीन्स इससे क्या हुआ, न्यूट्रिशन टाइप के फूड्स बच्चों को स्कूल में ही मिलने लगे, बच्चे हेल्दी स्ट्रॉन्ग होने लगे, और चिल्ड्रन की जो अटेंडेंस है वो भी बढ़ने लगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने नए नए स्कीम लाना शुरू किया। दिस पॉलिसी कुड एड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये किया गया कि ताकि लोगों को, इंडिया के लोगों को जो एजुकेशन मिल सके। इस टाइप से हमारे गवर्नमेंट ने क्या की, बहुत से स्कीम्स लागू की। ओके, देन 12th ईयर प्लान्स, हमने फर्स्ट ईयर प्लान देखा, 11th ईयर प्लान्स देखा, देन 12th ईयर प्लान्स में क्या किया गया, रेस टू रोज द ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो, जो ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो था उसे बढ़ाने की, कंट्री के ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो को बढ़ाने की कोशिश की गई। ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो मीन्स टोटल एजुकेशन जो था कंट्री का, टोटल एजुकेशन सिस्टम जो था, मीन्स कितना एजुकेशन बढ़ा है कंट्री का, उसे कहा जाता है ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो। टोटल एजुकेशन जो था 2017 में, मीन्स एक हायर एजुकेशन जो 18 से लेकर 23 ईयर्स के बच्चों लोगों के लिए, इसके पहले हमने देखा 6 से लेकर तो 14 ईयर्स के बच्चों लोगों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन था। देन उसके बाद हायर एजुकेशन, हायर लेवल के बच्चों लोगों के लिए 8 ईयर्स से लेकर तो 23 ईयर्स तक के, तो जो वो रेट था 2017 एंड 18 इट वाज 25.2% एंड इट वाज इंक्रीज इन द 20 to 21 30%। अभी कितना हो गया था, 30%। मीन्स टोटल एजुकेशन जो था ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो ये 2017 से 18 में 25.2% था, जो अभी 20 से लेकर 21 में कितना हो गया, 30%। मीन्स इस टाइप से चेंजेस आने लगे एजुकेशन के ऊपर। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, नया रूल, नया एजुकेशन देना शुरू कर दिया, वो वेकेशनलाइजेशन कोर्स। देन हम देखते हैं कि बहुत से समर में कोर्सेज आते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्सेज। देन उन्होंने क्वालिटी कोर्सेज दिया बच्चों को। देन स्टेट जो है, स्टेट स्टार्टेड टू मॉडिफाई देयर करिकुलम, स्टेट ने अपने करिकुलम में मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, नए नए कोर्सेज लाना शुरू कर दिया।
डिस्टेंस कोर्सेज दिए गए, आईटी कोर्सेज दिए गए, नए नए इंस्टीट्यूशन आए और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्री का डेवलप हुआ। नए इंस्टीट्यूशन, नई यूनिवर्सिटी आई, नए कॉलेजेस ओपन होने लगे, नए इंस्टीट्यूशन आने लगे और इसके वजह से कंट्री धीरे धीरे डेवलप करने लगी और उससे क्या होने लगा, जो इन्वायरमेंट था, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और ये आपके यहाँ पे 1951 में था। ये यहाँ पे आपके टेबल दिया गया है, पेज नंबर 22 में आप देखोगे कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड फैकल्टी इसमें दिया गया है आपको कि किस टाइप से धीरे धीरे कंट्री में डेवलप होने लगा एजुकेशन, हायर एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देने लगा। तो इस तरीके से हमने देखा एजुकेशन। देन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा आज का जो टॉपिक होगा हेल्थ पे होगा, बट हमारा एजुकेशन ही टॉपिक इतना लंबा चला है कि हम जो हेल्थ टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।